एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। क्वेश्चन नंबर 62 है। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर के सेट्स दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो अगर n इज इक्वल टू 4 है तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, और हमारे पास अगर यहाँ पे 2 है तो उसका मतलब हो जाता है d। l की वैल्यू 2 मतलब वो d ऑर्बिटल की बात हो रही है। ये यहाँ पे है 3 और फिर l इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे भी 3d की बात हो रही है। ये हो गया 4 और l इज इक्वल टू 1 मतलब 4p की बात हो रही है। थर्ड में है 3 and 2, तो मतलब ये सेम ऐसा 3d की बात हो रही है। ये मैं अलग अलग ऑर्बिटल के नाम लिख रही हूँ जिससे हमको इसको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करने में इजी हो जाएगा। 3p और 4p, ठीक है। अब कॉमन क्या क्या है, एक तो 3d 2 बार आया है और एक 4p 2 बार आया है, ठीक है। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एनर्जी में लिखने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे कम किसका वो आएगा, तो वो आएगा 3p का, ठीक है। 3p के बाद कौन आएगा, 3d, इसके बाद है 4p और इसके बाद है 4p। देखो क्या किया है यहाँ पे, एनर्जी में जब अरेंज करना है तो सबसे पहले तो ये देखो कि n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4, ये जो आगे का है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो ज्यादा है तो उसका एनर्जी ज्यादा ही होगा। तो अपन ने दोनों 4 इसी साइड लिखे, ठीक है। और उसके बाद जब sp-df जब ऑर्बिट की बात आती है तो क्या होता है, एनर्जी s की कम होती है, फिर p की होती है, फिर d और सबसे हाईएस्ट होती है f की। तो मैंने 4 दोनों हायर में डाल दिए और 4 में भी हायर कौन सा है, सबसे पहले 4d हायर है और उसके बाद 4p, फिर दोनों आते हैं 3 वाले, ठीक है। ये पहला रूल है और इसके बाद ये वाला रूल फॉलो करते हैं। तो इसमें भी 3 बाद में आएगा, 4 यहाँ पे हायर में जाएगा और 3 में भी d हायर है इस वाले से, ये यहां से मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। और ये l की वैल्यू, l इज इक्वल टू 0 मतलब s होता है, l इज इक्वल टू 1 मतलब p होता है, l इज इक्वल टू 2 मतलब d होता है, l इज इक्वल टू 3 मतलब, ये भी बहुत बार अपन कर चुके, ठीक है। ये याद कराया हुआ है मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्बिटल के नाम लिख दिए। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि n जिसका ज्यादा है उसकी एनर्जी हायर है और उसमें sp-df में एनर्जी का क्या हो रहा है, तो इसलिए d ज्यादा आएगा p कम आएगा, d ज्यादा आएगा p कम आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखना तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फटाफट इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 62। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 63।